देखिए प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16 को नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यानी किसी स्कूल में क्या हुआ, कुछ प्रतियोगिता हुआ होगा, उसमें 7 प्राइज़ दिया गया है, ठीक है। और टोटल प्राइज़ का जो मूल्य है कितना बोल रहा है, 700 रुपये, यानी 700 रुपया सभी सातों में बांटा गया है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम हो, जैसे कि अगर फर्स्ट प्राइज़ अगर मान लीजिए जो भी है, तो सेकंड प्राइज़ क्या होगा, उससे 20 रुपया कम, और थर्ड प्राइज़ क्या होगा, उससे 20 रुपया कम। इसी तरह से क्या है, ये क्रम 7वां तक चलता जाएगा, ठीक है। तो हमें बताना है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए। तो हमें सातों पुरस्कार का क्या वैल्यू है वो हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें 700 जो दिया गया है, ये सातों पुरस्कार का क्या है, योग है। यानी कि हमें S7 तो पता है कि ये 700 रुपया है, ठीक है। अब S7 को अगर हम व्यापक रूप में लिखते हैं, इसका सूत्र के रूप में लिखते हैं, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। ये होना चाहिए आपका 700 के बराबर, ठीक है। अब n की जगह पे हम 7 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपका 7 पुरस्कार है, तो 7/2 ब्रैकेट में 2 इंटू पहला पद हमें नहीं पता है इसलिए यहीं रहने देंगे, प्लस n तो हमें पता है कि 7 है, -1 इंटू डी का मान कितना है, तो 20 रुपया कम है ना, तो अंतर हमारा कितना का चल रहा है, 20 का चल रहा है, बराबर कितना होना चाहिए, 700। अब क्या करेंगे, ये जो है 7/2 बराबर का इस ओर जब आएगा तो ये 2 क्या होगा, गुना में हो जाएगा और 7 भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 2a प्लस 7 में से 1 गया तो 6, 6 को 2 से गुना करें तो 6 दूना 12, यानी 120, लेकिन माइनस का, तो ये हमारा हो गया ये माइनस का 120, और इस तरफ क्या हो जाएगा 700, ये भाग का 2 गुना का 2 बन जाएगा, और गुना का 7 भाग का 7 बन जाएगा। 7 से काट लेते हैं तो ये 100 बार में जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 2a बराबर 100 गुना 2 कितना होगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का जो 120 है इधर आके क्या होगा, प्लस का 120 बन जाएगा। तो a का मान हमें कितना मिलेगा, 200 और 120 कितना होगा, 320, ये गुना का 2, यहाँ भाग का 2 बन जाएगा। 2 से काट लेंगे तो 32 का आधा 16, यानी कि 160 हो गया। तो हमें a का मान कितना मिला, 160। जब हमें पहला पद पता है, यानी कि पहला जो पुरस्कार है हमें मालूम चल गया कि 160 रुपया है, यानी प्रथम पुरस्कार की राशि यानी 1 हमारे पास कितना है, 160। अब हमें क्या निकालना है, a2 निकालना है। तो a2 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले वाले में से 20 कम कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है 20 रुपये कम करते हुए चले जाना है। तो अगर 160 है पहला, तो दूसरा पुरस्कार कितना होगा, 140। इसी प्रकार से तीसरा कितना होगा, 140 में से 20 घटा देंगे 120, और चौथा कितना हो जाएगा, 120 में से 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100। और पांचवा पुरस्कार कितना होगा, 100 में से 20 घटाएंगे कितना होगा, 80। और छठा पुरस्कार आपका कितना हो जाएगा, 80 में से 20 घटाएंगे तो 60। और सातवां पुरस्कार जो सबसे अंतिम पुरस्कार है वो कितना होगा, 60 में 20 घटा देंगे तो 40। देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस डी, ठीक है। तो आप यहाँ इसकी लिखिएगा 160 आपका पहला पद है, ठीक है। और उसमें से क्या करना है, हमें पहला पद को जोड़ना है, यानी कि -20 करना है, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 140 आएगा। इसी प्रकार से आप सभी में करके दिखा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपको इतना रुपया, ठीक है, इतना रुपया। और सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, S7 आना चाहिए 700। तो देखिए 0 0 0 0 सब तो 0 ही है, 0, 4 और 6 10, 10 8 18, 18 और 10 28, 28 और 12 40, 40 और 14 54, 54 और 16 70, ठीक है। ये आपका आया 700 रुपये, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर।